जय हिंद बच्चों। MS टीचिंग पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का तीसरा क्लास करेंगे। तो बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ये सब पढ़ लिए थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। इस सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि लोहा से भी परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित नहीं थे। आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो बोलेंगे क्या? लोहा। इस सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। इस सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। इस सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। इस सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। इस सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा और शिव जी की पूजा करते थे, है ना। किस देवता की? तो शिव जी, है ना। वृक्ष पूजा एवं शिव जी की पूजा करते थे इस सभ्यता के लोग। इस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती करना प्रारंभ किया। इस सभ्यता के लोग सबसे पहले किस फसल की शुरुआत की? तो कपास। किस फसल की? कपास। इस सभ्यता के लोग सीले वस्त्र पहनते थे, है ना। इस सभ्यता के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? तो सीले वस्त्र पहनते हैं ना, सीला सिलाया हुआ, ठीक है। इस सभ्यता में केश विन्यास प्रचलित था। केश विन्यास प्रचलित था। केश विन्यास का मतलब होता है कि बाल रखना, है ना। पुरुष भी अपना बाल बड़ा बड़ा बाल रखते थे, मूछ रखते थे, दाढ़ी रखते थे, और महिलाएं भी बड़ी बड़ी बाल रखती थी, है ना। उसमें जूड़ा लगा करके, है ना, रखती थी। तो इस सभ्यता में केश विन्यास प्रचलित था। इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे, है ना। इस कहने का मतलब इस सभ्यता के लोग आभूषण भी पहनते थे, जैसे कंठहार, है ना। कंठहार जो हम लोग गला में पहनते हैं, है ना। कर्णफूल महिलाएं पहनती है। कर्णफूल कान में पहना जाता है ना। कर्णफूल। हंसुली, हंसुली भी जो है सो गला में ही पहना जाता है, महिलाएं पहनती है। कड़ा, कड़ा जो है सो हाथ में पहना जाता है। कड़ा हाथ में पहना जाता है। अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी जो है सो अंगुली में पहना जाता है ना। तो इस सभ्यता के लोग आभूषण के बहुत शौकीन थे। कौन कौन से आभूषण पहनते थे? तो कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, कड़ा, अंगूठी, ठीक है। इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, इनके आभूषण किन किन चीजों से मिलकर के बना होता था? बहुमूल्य पत्थरों, हाथी का दांत। किस चीज का दांत? हाथी का दांत। हड्डी, हड्डियों से मिलकर के बना होता था इनका पत्थर, इनका जो आभूषण होता था, है ना, हड्डी से मिलकर के। शंख, है ना। किन चीजों से? शंख आदि के पहनते थे, है ना। इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी के दांत, हड्डी, शंख आदि से बनते थे। इस सभ्यता के लोग शिकार के शौकीन थे, है ना। इस सभ्यता के लोग किसके शौकीन थे? शिकार के। कहने का मतलब इस सभ्यता के लोग शिकार भी करते थे, है ना। इस सभ्यता के लोग शिकार भी करते थे। इस सभ्यता के लोग शिकार भी करते थे। इस सभ्यता के लोग गाने बजाने, है ना। आपको बता दें कि इस सभ्यता से वो जो मछली मारने वाला जो गति जो होता है, सुई ऐसे करके मूव किया रहता है, इस टाइप से, है ना।
इस टाइप से रहता है ना। इसको गांव घर में इसे जो है सो बंसी कहते हैं, जो मछली उसमें फंस जाता है ना। तो वो भी जो है सो इस सभ्यता से प्राप्त हुई है। उसे ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग मछली भी मारना पसंद करते थे, है ना। इस सभ्यता के लोग मछली मारना भी यानी कि मछली पकड़ना भी पसंद करते थे, है ना। बहुत बड़े ये लोग मछली पकड़ने के शौकीन थे। इस सभ्यता के लोग गाने बजाने, है ना, गाना बजाना और नृत्य, है ना, मतलब कि डांस, है ना, इस सभ्यता के लोग नृत्य भी करते थे। मनोरंजन के लिए गाना बजाना व नृत्य करते थे। तो बच्चों वो तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन था, है ना। उस समय का समाज कैसा था, है ना। अब ये जानेंगे हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, धार्मिक रूप से, है ना, वो क्या करते थे, किन किन देवी देवताओं को पूजा करते थे, है ना। धार्मिक में क्या क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों हड़प्पा कालीन समाज का धार्मिक जीवन, इस सभ्यता से कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, इस सभ्यता से कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है ना। इस सभ्यता से कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। याद रखेंगे आप लोग कि इस सभ्यता से मंदिर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग लिंग योनि की भी पूजा करते थे, है ना। आपको हमने पढ़ाया था कि हड़प्पा सभ्यता में पत्थर के, है ना, शिश्न व योनि मिले हैं। कथी के? पत्थर के। किन चीजों का? पत्थर का, है ना। इससे ये पता चलता है कि शायद ये लोग लिंग योनि की भी पूजा करते थे, है ना। तो इस सभ्यता के लोग लिंग योनि की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे, है ना। किसकी पूजा करते थे? वृक्ष की पूजा करते। अभी वृक्ष में खास करके पीपल के वृक्ष, आज भी हम लोग पीपल के वृक्ष को मतलब की पूजा करते हैं, जो कि पीपल के वृक्ष से धार्मिक रूप से भी ये जुड़ा हुआ है ना। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग को सांस लेने के लिए पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। इस सभ्यता में कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था, है ना। इस सभ्यता में कौन सा बैल? कुबड़ वाला, है ना। कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी विशेष करके। इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे। इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे। खुदाई से प्राप्त ताबीज, ताबीज का मतलब होता है जंतर, जो गर्दन में पहनते हैं, है ना। जंतर, गांव घर में इसे जंतर बोलते हैं। खुदाई से प्राप्त ताबीजों से, है ना, खुदाई से प्राप्त ताबीजों से पता चलता है कि ये लोग भूत प्रेतों में विश्वास, भूत प्रेत से बचने के लिए खास करके ये चीज पहना जाता है ताकि भूत ना पकड़े, है ना। भूत इससे मतलब जो लोग ताबीज पहनते हैं या जंतर पहनते हैं तो कहा जाता है कि उनसे भूत क्या रहता है? दूर रहता है। चलिए अब देखते हैं आर्थिक जीवन, है ना। वो लोग अपना भरण पोषण करने के लिए, है ना, किन किन चीजों का उपयोग करते थे, है ना। खेती करते थे, पशुपालन करते थे, है ना। बट उद्योग धंधे भी उनके पास थे, छोटे से लेकर के बड़े तक, है ना। और क्या बोलते थे, वो लोग व्यापार भी करते थे, है ना। तो देखते हैं उन लोगों का आर्थिक जीवन, है ना। उन लोगों का आर्थिक जीवन, जब वो लोग सामान कैसे मतलब कि खास करके तो इस सभ्यता में सिक्का वगैरह जो है मुद्रा प्रचलित नहीं था, तो लोग एक सामान दूसरे को देता था और दूसरा सामान दूसरे से ले लेता था। अपनी जरूरत का चीज, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पे ही करते थे। तो चलिए देखते हैं इस सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था, मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या था? कृषि। क्या था? कृषि, है ना। पहला पॉइंट कृषि है, यानी कि खेती करना, है ना। सर्वप्रथम यहाँ के लोगों ने किसकी खेती की? तो कपास की। किसकी खेती की?
कपास की खेती करना आरंभ किया। यूनानियों ने कपास को क्या कहा? यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा। यूनानियों ने कपास को क्या कहा? सिंडन कहा। यूनानियों ने कपास को क्या कहा? सिंडन कहा। मुख्य खाद्यान्न फसल मतलब खाने वाले, मुख्यतः लोग खाने के लिए गेहूं एवं जौ का उपयोग करते थे। तो मुख्यतः खाद्यान्न फसल क्या हो जाएगा? मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं एवं जौ, गेहूं एवं जौ। हड़प्पा के लोग मटर एवं तिल की भी खेती करते थे, है ना, खेती करते थे हड़प्पा के लोग, है ना। हड़प्पा यानी इस सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता में खास करके हड़प्पा के लोग मटर एवं तिल की खेती करते थे। लोथल एवं रंगपुर के लोग, है ना, याद रहे, बाजरा की खेती करते थे। लोथल एवं रंगपुर के लोग क्या करते थे? बाजरा की खेती करते थे। ये सब हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है। तो इससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग, है ना, किन किन फसलों को उगाते थे। तो बात करें तो कपास, गेहूं, जौ, मटर, तिल, बाजरा, है ना। फलों की बात करें तो फलों में, है ना, ये लोग केला उगाते थे। क्या उगाते थे? केला। नारियल, क्या उगाते थे? नारियल, है ना। खजूर, क्या उगाते थे? खजूर। अनार, क्या क्या, बोलिए बोलिए, अनार। नींबू, और क्या? नींबू। तरबूज, ये सब फल जो है हड़प्पा सभ्यता में उगाया जाता था, है ना। ये सब फल हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उगाया जाता था। तो बच्चों, आपसे अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में किन किन फसलों को उगाया जाता था, तो कपास, गेहूं, जौ, है ना, क्या बोले, तिल, मटर, बाजरा, ये सब चीजों की फसल उगाई जाती थी। फल की बात करें तो केला, क्या? केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज, है ना, इन फलों को उगाया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट में है पशुपालन। किन किन पशुओं का ये लोग पालन करते थे, यानी कि पालते थे अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो इसमें देखिए, कृषि के साथ साथ इस सभ्यता के लोगों के अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। क्या था? पशुपालन। क्या बोलेंगे? पशुपालन। पशुपालन भी आधार था, जीविका का आधार। इस सभ्यता के लोग जानवर की बात करें तो गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, याद रहे कुत्ता का उपयोग, है ना, कुत्ता को इसलिए पालते थे कि कुत्ता शिकार का काम आता था। हाथी को भी पालते थे। सुअर को भी ये लोग पालते थे। गधा को भी पालते थे, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन जानवरों को पालते थे? गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा आदि जानवरों को पालते थे। जिसमें से कुत्ता का काम शिकार करने के लिए आता था। कुत्ता का काम क्यों किया जाता था? शिकार के लिए उपयोग किया जाता था। कुत्ता का काम शिकार के लिए होता था। तो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट में है शिल्प तथा उद्योग धंधे, है ना। तो इस सभ्यता के लोगों का कपड़ा बुनना प्रमुख उद्योग था, है ना। आपको पहले ही बताए थे कि ये लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे। सामाजिक जीवन में हमने आपको बताया था, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे। तो कहीं ना कहीं तो सिलाई होती रही होगी, है ना। तो देखते हैं, इस सभ्यता के लोग कपड़ा बुनना बहुत पसंद करते थे, है ना। कपड़ा बुनना इन लोगों का बहुत प्रमुख उद्योग था। दूसरा नंबर बात करें कि अभी भी चाक द्वारा कुम्भकार क्या करते थे? मिट्टी का बर्तन बनाते थे। चाक द्वारा कुम्भकार क्या करते थे? मिट्टी का बर्तन बनाते थे। है ना। अभी भी हम देखते हैं गांव समाज में, है ना, कि कुम्हार कौन सा काम करते हैं? मिट्टी का बर्तन बनाते हैं।
तांबे एवं कांसे का प्रयोग मानव, है ना, मानव एवं पशु मूर्तियां, है ना, मानव का मूर्ति हो या पशु का मूर्ति हो, इसको बनाने के लिए तांबे एवं कांसे का उपयोग किया जाता था। तो यह भी एक छोटा सा उद्योग ही था। नेक्स्ट बात करें तो व्यापार तथा वाणिज्य, है ना। अब देखिए यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। व्यापार का मुख्य मार्ग जल मार्ग होता था। क्या होता था? जल मार्ग होता। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मार्ग से अपना व्यापार करते थे? तो क्या बताएंगे आप? जल मार्ग। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मार्ग से, है ना, अपना व्यापार करते थे? तो जल मार्ग। जल मार्ग बोले तो समुद्री मार्ग से। किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण व्यापार जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, है ना। वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था, है ना। एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु लेते थे, है ना। एक वस्तु दूसरे को देते थे और दूसरे से दूसरा वस्तु हम लोग लेते थे। मतलब इस सभ्यता के लोग ऐसा करते थे। नेक्स्ट कुछ नोट है वीवीआई, है ना, महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। इस सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के लोगों के साथ था। मेसोपोटामिया के लोगों के साथ था, है ना। इस सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के लोगों के साथ था। कहाँ के लोगों के साथ? आपको याद होना चाहिए, है ना, कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता की बात करें तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो आधुनिक अभी इराक पड़ता है। कौन सा क्षेत्र? इराक। कौन सा क्षेत्र? इराक, है ना। विश्व की पहली सबसे बड़ी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और दूसरी हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता, दूसरी सभ्यता, विश्व की दूसरी सभ्यता, तो वो क्या हो जाएगी? हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता मिस्र, हड़प्पा सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, है ना, ईरान और चीन। ईरान की बात कर लेते हैं, इधर चीन देख लेते हैं, है ना। इन सभ्यताओं के समकालीन थी, है ना। इस समय के ही ये भी, जिस समय ये सभ्यता सब चल रही थी उस समय हड़प्पा सभ्यता भी चल रही थी। इसीलिए कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, चीन आदि की सभ्यताओं के समकालीन थी। मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानागार, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। तो जो विशाल स्नानागार था उसका लंबाई 11.8 मीटर था, लंबाई 11.8 मीटर था। और चौड़ाई की बात किया जाए तो चौड़ाई 7.0 है ना 1 मीटर था। और गहराई की बात करें तो 2.44 मीटर था। गहराई की बात करें तो 2.44 मीटर था। मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.44 मीटर। तो इसे याद रखेंगे बच्चों। पिगट महोदय ने, है ना, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को इस साम्राज्य की, कौन साम्राज्य? ये हड़प्पा, है ना, ये सिंधु, है ना, ये हड़प्पा जो साम्राज्य था उसकी जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। किसने? पिगट महोदय ने, है ना, पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है ना। क्या बताया है? जुड़वा राजधानी कहा है। तो बच्चों पर्दा प्रथा भी इस सभ्यता में प्रचलित थी, है ना। आपसे पूछा जाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित था? तो बोलेंगे हाँ। क्या बोलेंगे? हाँ, पर्दा प्रथा इस सभ्यता में प्रचलित था। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा की संज्ञा दी, है ना।
तो एक और बात, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या बोलते थे? मेलुहा, है ना, क्या वो लोग मेलुहा कह करके संबोधित करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा की संज्ञा दी है। किस चीज की संज्ञा दी है? मेलुहा के संज्ञा। तो बच्चों आज ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार जो बोर्ड का एग्जाम जो होने जा रहा है 2026 का, उसके दृष्टिकोण से भी, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है ना, इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, है ना। तो बच्चों इसे जरूर याद रखेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो बच्चों याद रखेंगे चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था, है ना। जब हम इस चैप्टर को जब हम पढ़ा रहे थे, है ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? तो काले बंगा से, काले बंगा से। और ये काली बंगा गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। आज भी दिखेगा गुजरात में मरुस्थल है, बालू ही बालू है ना। बालू का मतलब एक तरह से समझिए वो जोता हुआ खेत है ना। तो इससे भी हम मतलब कि अपने दिमाग में सेट करके रख सकते हैं कि आज भी जोता हुआ अगर खेत अगर कहीं मिल रहा है तो वह राजस्थान में मिला है। और वह जोता गया था, हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से ही जो खेत की जुताई करते थे, है ना। तो याद रखेंगे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो क्या जवाब देंगे? काले बंगा से, है ना। हल का प्रमाण कहां से मिला है? काले बंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का, है ना। किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। बच्चों हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे और तलवार मुख्यतः लोहा का ही बनाया जाता था, है ना। तलवार मुख्यतः लोहा का ही बनाया जाता है। आज भी लोहा का ही तलवार मुख्यतः बनाया जाता है। तो बच्चों याद रखेंगे कि जब वो तलवार से परिचित नहीं थे अर्थात वो लोहा से भी परिचित नहीं थे। इससे भी थोड़ा हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग पढ़े थे मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम सैनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो वह हड़प्पा का उत्खनन कराया था। आपसे पूछा भी जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम सैनी ने, है ना। राय बहादुर दयाराम सैनी, पूरा नाम हो जाएगा राय बहादुर दयाराम सैनी। मतलब वैसे अधिकांशतः मतलब जनरली हम लोग दयाराम सैनी ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे? देवता की बात उसमें बोले थे कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और साथ साथ में शिव जी की भी पूजा करते थे। तो किस देवता की पूजा करते थे? शिव जी की। नेक्स्ट प्रश्न, घोड़े की हड्डियों के साथ बच्चों ये हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, है ना। ये मिस्टेक से छूट गया था तो यहाँ हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं?
तो सुर कोटदा से, सुर कोटदा से, सुर कोटदा से। और सुर कोटदा को सुर कोतरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुर कोतरा, सुर कोतरा, है ना। सुर कोटदा को क्या बोला जाता है? सुर कोतरा, है ना, सुर कोतरा। और आज भी देखते हैं कि जो कोतरा मछली होता है छोटा छोटा, है ना, उसमें बहुत कांटे पाए जाते हैं। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि घोड़े, कांटे मतलब हड्डी, तो घोड़े के हड्डियों के साथ कहां से प्राप्त हुए? सुर कोटदा से, सुर कोटदा से। दूसरा नाम सुर कोतरा भी इसे कहते हैं, सुर कोतरा भी कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा, धौलावीरा किस राज्य में है? तो बच्चों धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है, हम लोग पढ़े भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा नगर क्या था? कहाँ था? वो कौन सा नगर था? तो मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं बच्चों? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार की बात करें या विशाल अन्नागार की बात करें तो वह कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, हम लोग पढ़े थे, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया था? तो आर.डी. बनर्जी ने, आर.डी. राखल दास बनर्जी। इसी को हम लोग पढ़ते हैं राखल दास बनर्जी, बनर्जी, राखल दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का मतलब राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के लिए, थोड़ा उल्टा करके पूछ दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला, या मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखेंगे बच्चों, है ना। भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया? तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम सैनी ने कराया। किसने कराया? दयाराम सैनी ने कराया। नेक्स्ट प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल, तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे होगा। क्या होगा? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, है ना, पिगट महोदय ने किनको बताया था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को ही जुड़वा राजधानी बताया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष, तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो उन्होंने 1922 में खुदाई करवाया, 1922 में ही प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी, है ना। कहते भी है हम लोग, है ना, कि जो लोथ हो जाएगा, जो लोथ है वही ना भोगेगा, है ना। लोथ, लोथ हो गया तो लोथ वो है तो भोगेगा कौन, है ना। तो लोथल मतलब भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो हम लोग पढ़े थे पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। ये याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिला? गोदी या गोदी बाड़ा, मतलब गोदी मतलब बंदरगाह, बंदरगाह। तो बंदरगाह के लिए आप लोग याद रखिएगा कि बंदरगाह हम लोगों को दो जगह से, है ना, लोथल एवं सुरकोटदा, लोथल एवं सुरकोटदा
कोटदा, दो जगह से, है ना, बंदरगाह प्राप्त हुए, लोथल एवं सुरकोटदा से। बच्चों बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में? लोथल एवं सुरकोटदा से। तो याद रखेंगे गोदी कहाँ से मिला है? लोथल से, है ना। अगर जहां अगर ऑप्शन सुरकोटदा दे तो इस पर भी हम लोग टिक लगा सकते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, है ना, किसने की? है ना, कनिंघम फ्लेट ब्रिटिश सरकार द विलियम जोन्स ने। किसने की? विलियम जोन्स ने की। किसने की? विलियम जोन्स ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, कई बार हम लोग बोल चुके हैं, पढ़े भी हैं, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। नेक्स्ट प्रश्न, सुरकोटदा किस राज्य में है? तो सुरकोटदा गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। और लोथल की बात कर रहे थे तो लोथल भी गुजरात में ही है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। पंजाब में क्या मिला था हम लोग को? तो पंजाब में रोपड़ था। पंजाब में क्या था? रोपड़। हरियाणा में बनावली, हरियाणा से बनावली। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, है ना। तो सुरकोटदा गुजरात हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा किस राज्य में? राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने बताया? तो पिंगट महोदय। नेक्स्ट प्रश्न, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है तो पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हल से जुते हुए खेत आज भी जुता हुआ है ना। वो जो जगह है वो मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान। वो मरुस्थल आज भी कहाँ मिलता है? राजस्थान। हल से जुते हुए खेत के साथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं बच्चों? तो राजस्थान से कालीबंगा। राजस्थान में वह जगह कौन सा था? कालीबंगा, जहाँ से हल से जुते हुए खेत के साथ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, हल से जुते हुए खेत के साथ कहाँ से मिले हैं? तो वो कालीबंगा से। उसमें राज्य का नाम दिया हुआ था, इसमें जगह का नाम दिया था, है ना। पिछले क्वेश्चन में हम लोग राज्य के बारे में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो हल से जुते हुए खेत के साथ कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता, है ना, हम लोग का ये पूरा के पूरा समाप्त हुआ। हम लोग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम लोगों ने किया, जो परीक्षा आने वाले जो परीक्षा है 2026 का, है ना, बिहार बोर्ड 12वीं का, ठीक है, उसमें ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है ना। इस चैप्टर की, है ना, और भी बात करें तो जितने भी जो जनरल कंपटीशन है, भले वो एसएससी हो, है ना, और भी बहुत सारे कंपटीशन है, बैंकिंग हो या रेलवे हो, है ना, इस सब में इस सभ्यता से, मतलब कि अभी जितने भी इंट्रांस की बात करें, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है, उस सब में हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, है ना, आप लोग जो पढ़ाया गया है इसे, है ना, फिर से दोबारा आप लोग इसे, हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट किए होंगे। अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे और इसे याद रखेंगे, है ना। जो बच्चे 2026 में, है ना, बोर्ड का एग्जाम देंगे 12वीं का, है ना, तो इतिहास में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।